दोस्तों मैं साहिल राज आज आपको बीपीएससी 66वीं के सफल स्टूडेंटों के सफल होने की कुंजी बताऊंगा। कैसी मेहनत की उन लोगों ने, क्या लगन था उनके अंदर। रियली हम लोग सभी कोई सोचते हैं टॉपर्स कैसे बनते हैं, ये टॉपर्स रियली टॉपर्स हम ही लोग के जैसे लोग बनते हैं और उनमें लगन जो होता है ना, बात किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर उसी लगन से हम लोग भी मेहनत करने लगे, चाहे किसी भी चीज़ को लेके, जो जिस काम में शामिल हैं उस काम में अगर वो लगन से करने लगे तो वो काम फिर नाम भी बनता है और बहुत काम भी बनता है, दोनों चीज़ होता है। तो आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा मिस्टर सुधीर कुमार जी का, जो बिहार के 66वीं बीपीएससी के टॉपर बने हैं। बीपीएससी के एग्जाम में उन्होंने टॉप लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है। इनका कहनाम है कि सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है। बहुत सही बोले ये। बीपीएससी जैसा एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसमें कड़ी मेहनत चाहिए। इनका कहनाम और ये भी है कि सामान्य ज्ञान की पुस्तकें केवल पढ़ लेने से आप बीपीएससी नहीं निकाल पाइएगा और टॉपर नहीं बन पाइएगा। सामान्य ज्ञान सही है, सामान्य ज्ञान बहुत ज़्यादा अंकों में रहता है बीपीएससी में अगर देखा जाए तो, क्योंकि सामान्य ज्ञान 1 और सामान्य ज्ञान 2 तरीके से पेपर आता है, ठीक है, 2 तरीके का। तो इनका कहनाम कि केवल सामान्य ज्ञान को पढ़ लेने से जो है आप इस बीपीएससी को अच्छे तरीके से पास नहीं कर पाइएगा। इसके साथ अतिरिक्त बुक का भी यानी अतिरिक्त पुस्तकों का भी ज्ञान आपको होना जरूरी है, क्योंकि अन्य कई ऐसे विषय हैं जिसपे आपको अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। तो ये एक इनकी बात थी। सफलता की सबसे पहली कुंजी ये थी कि इन्होंने सामान्य ज्ञान के साथ साथ कई अन्य विषयों पर भी इन्होंने ध्यान दिया जो इनको सफल बनाने में मदद की। सुधीर कुमार की प्रारंभिक पढ़ाई अगर 10वीं की मैं बात करूं तो महुआ जिले से ही इनकी हुई। इन्होंने महुआ जिले के ही स्कूल से इन्होंने पास किया। इसके बाद इन्होंने 12वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से दी और फिर उन्होंने JEE मेंस क्वालिफाई किया। JEE क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने सिविल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सिविल में IIT कानपुर से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन करने ये दिल्ली चले गए, जहां पर कड़ी मेहनत की और यूपीएससी के प्री में भी इन्होंने अपना सफलता हासिल किया। इसके बाद ये यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी ये सब एक ही ट्रैक पे चलते रहता है। बस बीपीएससी एक स्टेट पीसीएस हो जाता है और यूपीएससी जो होता है वो सेंट्रल पीसीएस हो जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर हम लोग बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सारे आ जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी आ जाए, यूपीपीएससी आ जाए, आरपीएससी आ जाए, सारे स्टेट पीसीएस में आ जाते हैं। तो स्टेट पीसीएस के जो स्टेट से बिलोंगिंग करते हैं, जैसे बिहार, हम लोग बिहार से हैं तो वी नो वेरी वेल अबाउट बिहार, हम लोग बिहार के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो इसका जो तैयारी हम लोग अच्छे से करना चाहते हैं, जैसे कि जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनका ये ड्रीम होता है कि मैं अपने स्टेट पीसीएस के लिए भी बढ़ूं, और रियली ऐसा ही इन्होंने किया और इन्होंने कड़ी लगन और मेहनत से पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का, बीपीएससी 66वीं एग्जाम में इन्होंने टॉप रैंक लेके आए। अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देना चाहते हैं। इनके परिवार में इनके पिताजी जो पोस्ट ऑफिस महुआ में ही कार्यरत हैं और इनकी माता ANM है। वीर कुमार जी के पिता का नाम वीरेंद्र कुमार है, का नाम परमिला देवी है। 2 बड़ी बहनें हैं, इसीलिए इन्होंने अपने मेहनत को अपने माता पिता को समर्पित किया है। वो इस बिहार में ही रह के कार्यरत, वो चाह रहे थे कि यूपीएससी में अगर हो चाहे बीपीएससी में हो, मैं बिहार में ही रह के अपने कार्य को देना चाहूंगा और बिहार को आगे बढ़ाना चाहूंगा। इससे अच्छी सोच और कुछ नहीं हो सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू सुधीर कुमार जी, आगे बढ़िए, हमारे बिहार का विकास कीजिए और बहुत नाम कमाइए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनके भविष्य के लिए गुड लक बोलना चाहता हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने भाई, दोस्त और मेंटर को आगे बढ़ाइए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।